नहीं, वो रिपीट होगा क्या? क्या हुआ? आपका प्रश्न करिए। नहीं, वो वापस वापस रिपीट होता है क्या, वो वहीं तक स्टॉप हो जाता है? फिर नए क्रम बन जाएंगे, नया होगा। अच्छा। भगवान विष्णु पार्श्वनाथ के साथ कितने बार हुआ? कमट का जीव। बरोबर, हाँ। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हम्म। आज एक नया थोकड़ा आ रहा है, वीर्य का थोकड़ा। शतक एक उद्देशक 8 के अंदर भगवती सूत्र में चर्चा करते हैं भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, वीर्य किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है? तो भगवान उत्तर फरमाते हैं कि एक प्रकार का आत्मबल, ताकत, उसे वीर्य कहा जाता है। और दो प्रकार का होता है, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये कई जगह काम आने वाली चीज। तो भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, जो जीव हैं वो सवीर्य वाले हैं या अवीर्य वाले? एक बार वीर्य का मतलब तो समझ गए ना आप? वीर्य का मतलब समझ गए ना? एक प्रकार का आत्मबल, ताकत, ठीक है ना, शक्ति, उसे हम क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। तो भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, संसार में जो जीव हैं वो सवीर्य वाले हैं या अवीर्य वाले हैं? आवाज आ रही है ना? जी हाँ। गुरु जी, कितने प्रकार का बताया आपने? हम्म। कितने प्रकार का है? एक तो लब्धि बल और लब्धि वीर्य और करण वीर्य। अच्छा, लब्धि वीर्य। हाँ, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। वीर्य मतलब आत्मा की जो सामर्थ्य शक्ति है वो दो तरह से प्रकट होती है, एक तो लब्धि से होती है और एक करण से हाँ होती है। हाँ, तो भगवान ठीक से है। प्रश्न किया भगवान कि जीव सवीर्य वाले होते हैं या अवीर्य वाले होते हैं? तो भगवान फरमाते हैं कि गौतम, जीव सवीर्य वाले भी होते हैं और अवीर्य वाले भी होते हैं। वो किस अपेक्षा से हैं? कि संसार के जीवों के दो भेद होते हैं, एक तो होता है सिद्ध जीव, एक होता है संसारी जीव। जीवों के कितने भेद कर दिए भगवान ने? दो भेद भेद कर दिए। ठीक है, जी हाँ। समझ में आया? दो तरह से भेद है। यानी लब्धि वीर्य का मतलब यूं होता है कि हमारी आत्मा में उत्थान, कर्म, बल, पुरुषाकार, पराक्रम, ये जो ताकत है उसे हम लब्धि वीर्य कहते हैं। समझ में आया? ये सभी जीवों में होती है। ठीक है। जी हाँ। लब वीर्य के दो भेद हैं, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। और भी। तो लब्धि वीर्य उसे कहते हैं कि जो उत्थान, कर्म, बल, जो पुरुषाकार, पराक्रम, ताकत, कार्य करने की क्षमता, इसको क्या कहते हैं? लब्धि वीर्य। लब्धि वीर्य। यह सशरीरी ही होता है, जिनके शरीर नहीं है उनको ये नहीं होता है। ठीक है। जी। और दूसरा होता है करण वीर्य। करण वीर्य का मतलब होता है जो हमने ये ताकत बताई, आत्मा की शक्ति बताई, कौन सी? उत्थान, कर्म, बल, पुरुषाकार, पराक्रम, है ये ताकत, है उत्साह, ये करने की प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं कर्ण वीर्य। ठीक है। जी। दोनों चीजें हैं, ठीक है ना? मतलब लब्धि वीर्य तो सभी जीवों में होता है, ठीक है, जी हाँ। किंतु कर्ण वीर्य सभी जीवों में नहीं होता। जो करता है उन्हीं को होता है। ठीक है। जी हाँ। दो जो सिद्ध भगवान हैं, अभी जीवों के दो भेद किए हमने, सिद्ध भगवान और संसार। जो सिद्ध भगवान हैं वो लब्धि वीर और करण वीर दोनों से ही अवीर्य हैं, क्योंकि उनके वीर्य अंतराय कर्म का क्या हो गया? क्षोपशम हो गया। इसलिए वो अनंत वीर के धारक तो हैं, किंतु ये जो वीर प्रकट कब होता है? सशरीर, है ना, शरीर वाला होता है तभी प्रकट होता है। और सिद्ध भगवान क्या शरीरी है क्या? अशरीरी। नहीं, नहीं है। तो फिर ये अवीर्य वाले कहलाते हैं। ठीक है। हम्म। ओके। जी। जी गुरु जी।
हाँ, अब संसारी जीव हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक सेलेसी प्रतिपन्नक और असेलेसी प्रतिपन्नक। सेलेसी प्रतिपन्नक का मतलब होता है कि शैल मतलब पर्वत की तरह आत्म प्रदेशों को अकंपित रखने वाले, जिनके आत्म प्रदेश योगों के कारण कंपित नहीं होते हैं, ऐसे जीव कौन से हैं? शैलेशी संसारी प्रतिपन्नक। हाँ, ऐसे जीव कौन से हैं? संसारी जी 14वें गुणस्थान वाले। 14 गुणस्थान, हाँ। हाँ, जिनके योगों से आत्म प्रदेश क्या नहीं होते, प्रकंपित नहीं होते। अकम हाँ, कंपित नहीं होते। अकंपित रहते हैं। तो ऐसे सेलेसी प्रतिपन्नक जो 14वें गुणस्थान वाले साधु हैं, वो लब्धि वीर की अपेक्षा तो सवीर हैं, किंतु करण वीर की अपेक्षा वो अवीर हैं, क्योंकि अभी भी उनको कोई कार्य बाकी रहा नहीं। 14 गुणस्थान की स्थिति बहुत छोटी है, उनका कोई कार्य शेष नहीं बचा है, तो वो सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए वो करण की अपेक्षा से क्या है, अवीर्य वाले, किंतु ताकत तो है, ठीक है ना, इस अपेक्षा से वो लब्धि वीर्य तो हैं। ठीक है। जी हाँ। अब बच गए असेलेसी प्रतिपन्नक, यानी असेलेसी प्रतिपन्नक मतलब अयोगी होते हैं, इसलिए उनमें उत्थान कर्म आदि प्रवृत्ति रूप करण वीर्य नहीं होता है, किंतु सशरीर होने के कारण वे लब्धि वीर्य सहित होते हैं। ठीक है ना। जी ठीक है, समझ में आई बात? जी एक बार एक बार फिर से समझाए ना। किसको, क्या पॉइंट? अशैली अशैली प्रतिपन्नक। असेलेसी प्रतिपन्नक, असेलेसी प्रतिपन्नक क्या मतलब ये होता है कि जो पहले गुणस्थान से लगाकर 13वें गुणस्थान वाले जो जीव हैं, उनको हम असेलेसी प्रतिपन्नक कहते हैं। ठीक है। असेलेसी प्रतिपन्न जो है वो अयोगी होते हैं, इसलिए उनमें उत्थान कर्म आदि प्रवृत्ति रूप कर्ण वीर्य नहीं होता है, किंतु शरीर होने के कारण वे लब्धि वीर्य सहित होते हैं। अब यहाँ दोनों तरह के प्रश्न हैं कि जैसे असेलेसी प्रतिपन्न जीवों में लब्धि वीर्य की तो नियमा है, ये बात तो ठीक है, वो तो सभी जीवों में होती है, किंतु असेली प्रतिपन्न जीवों में कर्ण वीर्य की भजना है, किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। क्यों? इसका कारण बताते हुए भगवान फरमा रहे हैं कि ये जीव जब उत्थान आदि सहित होते हैं, यानी जब ये जीव उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम यानी शक्ति का उपयोग करते हैं, तब तो वो कर्ण वीर सहित होते हैं, और जब उत्थान आदि रहित होते हैं तो वो कर्ण वीर से रहित कहे जाते हैं। इसलिए सेलेसी प्रतिपन्न जीवों में कर्ण वीर की भजना कही गई। समझ में आया? जी जी हाँ। जी। क्यों, ऐसा क्यों बताया? ऐसा इसलिए बताया कि जो असेलेसी प्रतिपन्नक जीव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में भी जीव होता है, किंतु वहां वो उत्थान बल पराक्रम आदि नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए उनमें कर्ण वीर्य नहीं होता है। ठीक है। किंतु जो पर्याप्तक होते हैं उन्हीं जीवों में होता है, वही क्या कर सकते हैं, उत्थान कर्म वीर पुरुषाकार पराक्रम शक्ति उपयोग सब कर सकते हैं ना, तो वो कौन से जीव करते हैं, पर्याप्त वाले, है ना। हाँ, पर्याप्त का क्या मतलब है हमारे यहाँ, जिन्होंने चयन सभी सिद्धांत। अपनी वो पूरी कर लिए, जैसे आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति सब हाँ, पूरी कर पर्याप्त लेते हैं। जिसमें अपनी जितनी पर्याप्तता है उतनी पर्याप्तताएं पूरी कर लेने वाला जीव पर्याप्त कहलाता है, और जब तक वो पूरी नहीं करता है वो अपर्याप्त कहलाता है। तो अपर्याप्त अवस्था में जीव ये सारे चीज नहीं कर सकता, इसलिए वो करण से भी अवीर्य कहलाता है। ठीक है। किंतु पर्याप्त वाला जीव उत्थान कर्म बल पुरुषाकार पराक्रम, इन सब का कार्य करता है, तो वो करण वीर्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी इस तरह से मनुष्य को छोड़कर बाकी 23 दंडक के जो जीव हैं वो लब्धि वीर की अपेक्षा तो सवीर हैं, क्योंकि लब्धि वीर सब में होती है, और उत्थान कर्म आदि सहित होते हैं, तब करण वीर की अपेक्षा सवीर कहलाते हैं।
और अपर्याप्त अवस्था में उत्थान, कर्म, बल आदि नहीं होते हैं, तब करण वीर्य की अपेक्षा से वो अवीर्य कहलाते हैं। अब समझ में आ गई सारी बातें? जी। बस ये इतना से ये थोपड़ा है, ये समझाने के लिए भगवान से प्रश्न किया गया था कि जो आत्मिक शक्ति है वो कैसे होती है, कितनी होती है, कब होती है, तो ये बात यहाँ समझाई गई। ठीक है। गुरु जी एक बार, और ये मनुष्य को छोड़कर 23 दंडक वाले जीव क्या होते हैं? 23 दंडक वाले जीव होते हैं, वो लब्धि वीर की अपेक्षा तो सवीर हैं। ठीक है। और उत्थान, कर्म आदि सहित होते हैं, तब तो वो कर्म वीर की अपेक्षा से भी सवीर कहलाते हैं, है ना। ठीक। किंतु अगर अपर्याप्त अवस्था में है, 23 तो दंड नहीं की कहना। जीव अगर अपर्याप्त अवस्था में है और वो उत्थान, कर्म, बल आदि से रहित होते हैं, तब वो कर्म वीर की अपेक्षा से अवीर कहलाते हैं। ठीक है। ठीक ठीक। कर्म की अपेक्षा से अवीर क्यों कहलाए? क्योंकि अपर्याप्त जीव नहीं कर सकते हैं ना। अपर्याप्त अवस्था में जीव ये कार्य नहीं कर सकता, इसलिए वो कर्म से अवीर कहलाए। बहुत बढ़िया, अच्छा, ठीक है। इसमें स्थावर जीवों को भी कर्मवीर्य की अपेक्षा अवीर्य कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, स्थावर जीव भी पर्याप्ति पूर्ण करके पर्याप्त हो जाते हैं। उनकी कितने पर्याप्तियां हैं स्थावर जीवों के, कौन बताएगा? सभी जीवों के अपनी अपनी कंडीशन, अपने अपनी इंद्रियों के अनुसार पर्याप्तियां होती हैं। स्थावर में 4 तो पर्याप्ति। हाँ, आहार लेता है, आहार, शरीर और इंद्री, और भाषा मन नहीं होगा। हाँ, भाषा और मन नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये पर्याप्ति अगर अस्ताव पूरी कर लेता है तो वो भी पर्याप्त कहलाता है, तो वो भी करण वीर्य वाला हो जाता है, क्योंकि वो भी बड़ा होता है ना। होता है कि नहीं होता, उसके फल आते हैं, फूल आते हैं, हैं? सर्दी गर्मी ठीक है। वो भी सहन करता है। तो इस तरीके से वो अगर पर्याप्त हो जाता है तो फिर वो भी करण वीर्य वाला कहलाता है। ठीक है। ठीक है। और लब्धि वीर्य तो सब में होता ही है। हम्म। ठीक है। इस तरीके से ये वीर्य का थोकड़ा चलता है। अब नेक्स्ट नया थोकड़ा आएगा, अगुरु लघु का थोकड़ा। क्या है? अगुरु लघु का थोकड़ा। वो भी शतक के उद्देश्यक 9 में ये अगुरु लघु का थोकड़ा चलता है। भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कि किस कारण से जीव शीघ्र हल्का होता है और किस कारण से जीव भारी हो जाता है? ये प्रश्न किया भगवान से। तो भगवान उत्तर देते हुए फरमाते हैं, गौतम, प्राणातिपात आदि 18 पापों को त्याग करने से जीव शीघ्र हल्का हो जाता है, और 18 पापों का सेवन करने से जीव शीघ्र भारी हो जाता है। यह हल्का और भारी का मतलब समझ में आया? गुरु जी ये गुरु लघु का थोपड़ा है। हाँ जी, ये गुरु लघु का थोपड़ा। उसके मतलब कर्म, उसके जो कर्म बंध होते हैं वो कम होते हैं तो हल्का हो जाता है, और हाँ, कर्म तो ज्यादा प्रश्न का होते उत्तर यही आए ना, 18 पापों से तो कोई बाहर है नहीं। हैं। तो 18 पापों का जो सेवन करता है उससे तो भारी हो जाता है, और 18 हाँ पापों का सेवन नहीं करता है तो उससे हल्का हो जाता है। हाँ। ठीक है ना। फिर प्रश्न किया कि हे प्रभु, कि किस कारण से जीव संसार को या भव को आकुल मतलब प्रचुर करते हैं, और किस कारण से जीव संसार को सीमित करते हैं, यानी कारण क्या है कि उसके भव बढ़ जाते हो, और क्या कारण है कि वो भवों को कम कर देता है, सीमित कर देता है। तो इसका उत्तर भी भगवान यही फरमाते हैं कि जीव अगर 18 पापों का सेवन करता है तो वो संसार को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, प्रचुर कर देता है, भवों को बढ़ा देता है। और 18 पापों का सेवन नहीं करता है तो वो संसार को क्या कर देता है, सीमित कर देता है, परित कर देता है। ठीक है। फिर प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, किस कारण से जीव
संसार को दीर्घ करता है। दीर्घ मतलब कर्म को बड़ा करता है। उस किस कारण से कर्म को वो ह्रस्व करता है? लंबे काल का हो तो छोटा करता है, और छोटा हो तो उसको लंबा करता है। तो किस कारण से करता है? भगवान आंसर वही देते हैं कि 18 पापों का सेवन करने वाला जीव संसार को दीर्घ करता है, बढ़ा देता है, और 18 पापों का त्याग करने वाला जीव संसार को छोटा कर देता है, ह्रस्व कर देता है। ठीक है। फिर प्रश्न किया कि किस कारण से जीव संसार परिभ्रमण करता है और किस कारण से जीव संसार को पार कर जाता है? वही प्रश्न का उत्तर कि संसार में रहते हुए जीव अगर 18 पापों का सेवन करने वाला है, वो संसार में परिभ्रमण करता है, जन्म मरण करता है, और 18 पापों का त्याग करने से जीव संसार से पार हो जाता है। ठीक है, समझ में? गुरु लघु यानी क्या है गुरुजी? गुरु लघु का मतलब किस बात के विषय में? गुरु का मतलब भारी, लघु का मतलब हल्का। ठीक है गुरुजी। ठीक है। उसी प्रकार इससे संबंधित प्रश्न करते हैं कि गुरु किसे कहते हैं? अब यही प्रश्न आ गया कि गुरु किसे कहते हैं, यानी भारी को हम गुरु कहते हैं। यहाँ 8 स्पर्श द्रव्यों के अंतर्गत आने वाले गुरु को स्पर्श की विवक्षा से हम भारी कहते हैं, और लघु किसे कहते हैं? जो हल्का हो उसे लघु कहते हैं। यानी 8 स्पर्शित द्रव्यों के अंतर्गत आने वाले लघु स्पर्श की विवक्षा से हम उसको हल्का कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी। हाँ गुरुजी। अब गुरु लघु किसे कहते हैं? कि जिस पुद्गल में गुरु लघु स्पर्श हो उसे गुरु लघु कहते हैं। गुरु लघु स्पर्श वाले पुद्गल अष्ट स्पर्शी पुद्गल कहलाते हैं। यहाँ हल्के और भारी की चर्चा है, इसलिए मृदुल और कर्कश गौण रूप से हैं, यानी अव्यक्त रूप से तो होते ही है वो, तो इसलिए यहाँ गुरु और लघु का ही प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि गुरु लघु का थोकड़ा चल रहा है, तो इसलिए इस प्रकार कहते हैं। और अगुरु लघु किसे कहते हैं? तो अरूपी द्रव्यों में चतुर्स्पर्शी पुद्गलों में गुरु और लघु स्पर्श नहीं होता है, इसलिए उन्हें अगुरु लघु कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, एक्सप्लेन करेंगे ना, करेंगे करेंगे, वो तो करेंगे, उसके बिना तो आप समझेंगे कैसे? नहीं वो समझ में नहीं आया। वो करेंगे कि क्या किसी द्रव्य से सिर्फ गुरु या सिर्फ लघु स्पर्श हो सकता है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि जो शीत हैं या रुक्ष आदि स्पर्शों के संयोग से ही गुरु लघु आदि स्पर्श उत्पन्न होते हैं, इसलिए सिर्फ गुरु या सिर्फ लघु स्पर्श किसी भी द्रव्य में नहीं होता है। दोनों में क्या होगा? गुरु लघु या अगुरु लघु। शास्त्र में अगुरु शब्द के जो भेद बताएं वो कैसे हैं ये बताते हैं कि अगुरु लघु के कितने बोल हैं कि वो अगुरु लघु हैं। वो जो रुपये और रुपये में आए वो वाले। हाँ, वही अट स्पर्शी और चतुर्स्पर्शी जो होते हैं ना, वही हाँ, बात यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, जो अरूपी हैं वह अगुरु लघु। ठीक है। जी। अब यह बता रहे हैं अगुरु लघु के 53 बोल हैं। कितने बोल है? 53। तो 7 पृथ्वी के आकाश अंतर, जैसे आकाश अंतर का मतलब एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में क्या है? आकाश है। तो वो आकाश अंतर जो है वो क्या है? अगुरु लघु। ठीक है। अच्छा। हाँ, जी। पुद्गलास्थि काय को छोड़कर शेष 4 अस्थि का है, जैसे द्रवास्थि का है, आकाशास्थि का है ना? ये जो चीज है ये सब क्या है? अगुरु लघु। ठीक है ना? यानी जो अरूपी है वो क्या है? अगुरु लघु। जैसे 12 उपयोग, 6 भाव लेश्या, 4 संज्ञा, है ना? साकार और अनाकार उपयोग, समय काल, दृष्टि, है ना? 8 कर्म, कार्बन शरीर, मन और वचन योग, हाँ, ये सब चतुर्थ स्पर्शी होते हैं, यानी इनमें अगुरु लघु का ही भंग पाया जाता है। समझ गए आप? जी। 13 में 24 पण आता है ना? आज तो 24 पण आता है ना? क्या बोल रहे हैं?
अष्टस्पर्शीपन रहते ना इसमें, तो कुछ ये चतुर्स्पर्शी, ये 11 बोल चतुर्स्पर्शी है। अच्छा 8 कर्म, कर्मण शरीर, मन और वचन योग। अच्छा ये 11 जो है ना, ये 11 चतुर्स्पर्शी है, बाकी तो आरोपी हैं। जी हम्म, ठीक है। जी सर। हाँ। और गुरु लघु के 42 बोल हैं, वो कौन से हैं? जैसे 7 तनवाय, गन्धवाय, गणोदधि, पृथ्वी, सर्व, सभी द्वीप, सभी समुद्र, सर्व क्षेत्र, विमान आदि, कार्बन शरीर को छोड़कर शेष 4 शरीर, औदारिक, वेक्री, आरक, तेजस और द्रव्यलेशय, काया योग, ये सब क्या है? 42 बोल अष्ट स्पर्शी हैं। इनमें गुरु लघु का भांगा पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? वो लास्ट वाला क्या बोला सर आपने? 42 में गुरु लोगों 42 का? में अष्ट स्पर्शी हैं, ये जो बोल बताए ना अभी, ये 8 हाँ स्पर्श वाले हैं और रूपी हैं, इसलिए ये सब क्या है? गुरु लघु भंग पाया जाता है। अच्छा गुरु लोगों। हम्म हम्म, जी ठीक है। जी सर। जो सर्व द्रव्य सर्व प्रदेश सर्व पर्याय अष्टस्पर्शी है क्या? ये सब अष्ट स्पर्शी हैं, हाँ अष्ट स्पर्शी हैं। जी 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 सर। ठीक है। 4 स्पर्श हैं तो अगुरु लघु, अष्ट स्पर्श हैं तो उसमें अगर अरूपी हैं तो अगुरु लघु, और रूपी हैं तो वो सब लघु। गुरु लघु, गुरु लघु। ठीक है। यहाँ केवल हल्का और भारी की बात करके या भगवान ने एक प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब दिए हैं। ठीक है। जी हाँ, अब आगे चलते हैं कि भगवान से प्रश्न किया, प्रभु क्या श्रवण निर्ग्रंथों के लिए लघुता, अल्प इच्छा, अमूर्छा, अग्रिदीपना और अप्रतिबद्धता प्रशस्त है? समझ में आया? ये 5-6 प्रश्न किए जो हम्म, नहीं भगवान से आया। प्रश्न किया। हाँ, पता, भगवान से प्रश्न किया बनते, क्या श्रवण अप्रतिबद्धता। निर्ग्रंथ, श्रवण निर्ग्रंथ तो जानते हैं ना कौन होते हैं? हाँ साधु भगवंत। साधु। तो इनके लिए लघुता, अल्प इच्छा, अमूर्छा, अग्रिदीपना और अप्रतिबद्धता प्रशस्त है, यानी इनके लिए अच्छा है क्या? प्रशस्त मतलब अच्छा। तो भगवान कहते हैं हाँ गौतम, इनके लिए प्रशस्त है। तो अब लघुता किसे कहते हैं, इसको समझते हैं, यानी मर्यादा से अधिक उपलब्धि न रखना या उक्त मर्यादा में भी कमी करना, ये साधुओं के लिए अच्छा है। भगवान कहते हैं उसके लिए अच्छा है, प्रशस्त है। फिर अल्प इच्छा, अल्प इच्छा तो जान ही गए आप, इसको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? जी है ना? फिर अमूर्छा, अमूर्छा को प्राप्त उपलब्धि की निरंतर सुरक्षा की भावना न होना, जैसे आपके पास होगा है, पात्र हैं, कपड़े हैं, है ना, कुंजनी है, तो इनकी सुरक्षा की भावना तो है किंतु उसमें मूर्छा ना हो, अमूर्छा रखना, ये क्या है? प्रशस्त है। भगवान क्या कहते हैं? ये क्या है? प्रशस्त। प्रशस्त। उनमें ममत्व न रखना, ये प्रशस्त है। और अग्रदीपना, अग्रदीपना का मतलब होता है अत्यधिक आसक्ति का अभाव, यानी अनासक्त भाव, गृद्ध नहीं होना, मतलब एक गहरा राग भाव नहीं रखना, ये श्रवण निर्ग्रंथों के लिए क्या है? प्रशस्तपना है। और क्या बताया? अप्रतिबद्धता, यानी राग रहित, राग नहीं रखना, राग से रहित रहना, ये भी श्रवण निर्ग्रंथों के लिए क्या है? प्रशस्त है। समझ में आया? जी सर। इनको प्रशस्त क्यों कहा? तो भगवान फरमाते हैं कि इन लघुता आदि जो बात बताई, लघुता, अल्प इच्छा, अमूर्छा, अग्रदीपना, अप्रतिबद्धता, इनसे क्या होता है? आत्मिक गुणों का विकास होता है। क्या होता है? इससे क्या होता है? आत्मिक आत्मिक हाँ, गुणों आत्मिक गुणों का गुणों का विकास होता विकास है, होता है। इसलिए इनको प्रशस्त कहा। ठीक है। हम्म,
फिर भगवान से दूसरा प्रश्न करते हैं। नहीं सर, हम्म और प्रतिबद्ध का अर्थ क्या है? राग रहित। राग रहित। जी ठीक है, गुरुजी, अग्रुद बोलिए। अग्रदीपना हम्म, फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला क्या है? अगृद्धपना ना, हाँ सर, अत्यधिक आसक्ति न रखना या आसक्ति। अनासक्त। हाँ, ठीक है सर। अगृद्धपना। आसक्ति रहित। हाँ, आसक्ति रहे। अनासक्त भाव। अनासक्त भाव, एक ही बात है सारी चीजें। फिर भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या श्रमण निर्गुंतों के लिए अक्रोधीपना, अमानीपना, अमाईपना या अलोभीपना प्रशस्त है? तो हाँ, भगवान कहते हैं हाँ गौतम, ये भी इन श्रमण निर्गुंतों के लिए क्या है? प्रशस्त। अब प्रशस्त है। क्या है ये भी प्रशस्त है। जी समझे? हाँ, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं रहना उनके हाँ निग्रह। हाँ, तो ये भी क्या है? प्रशस्त है। ठीक है, प्रशस्त मतलब अच्छा या डिजायरेबल। प्रशस्त का मतलब बताया कि जिससे आत्मिक गुणों के विकास होता हो, जिसमें आत्मिक गुण बढ़ते हो, जी वो प्रशस्त। ठीक है, जी हाँ। फिर भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, क्या श्रमण निर्ग्रंथ कांक्षा कांक्षा प्रदोष यानी कांक्षा मोहनी, प्रदोष कर दो या मोहनी कर दो, कांक्षा प्रदोषहीन होने पर अंतःकरण और चरम शरीरी होता है, अथवा पहले बहुत मोह वाला भी हो परंतु पीछे संबर वाला होकर काल कर तो सिद्ध बुद्ध मुक्त यावत सभी दुखों का अंत करने वाला होता है? तो भगवान फरमाते हाँ गौतम, ऐसा ही हो। यानी कांक्षा प्रदोषहीन होने पर श्रमण निर्ग्रंथ अंतःकरण यानी अंतिम शरीर ही होता है, अथवा पूर्व अवस्था में बहुत मोह वाला होकर विहरण करे और फिर संवर युक्त काल करे तो वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है, यावत सभी दुखों का अंत कर देता है। समझ में आया? अंतकर यानी क्या गुरुजी? अंत कर मतलब अंतिम क्रिया। उसके अच्छा। बाद अब उसको क्रिया नहीं करेगी, वो मोक्ष जाने वाला है। भगवान ने सिद्ध बुद्ध मुक्त और सभी दुखों का अंत, ऐसा एक ही साथ कह देते कि सिद्ध हो जाता, या यूं कह देते कि बुद्ध हो जाएगा या मुक्त हो जाएगा या सभी दुखों का अंत कर देता। सभी साथ में क्यों बताया भगवान ने? क्योंकि सबके अर्थ क्या है? अलग अलग। हाँ, क्या है? सिद्ध होने का मतलब होता है कार्य की सिद्धि करना, यानी जिस कार्य के लिए वो मुनि बना था उस कार्य की उसने क्या कर ली? सिद्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया। फिर बुद्ध बताया मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना। फिर मुक्त मतलब कर्मों को छोड़ना, और सब दुखों का अंत, शारीरिक और मानसिक सभी दुखों का अंत करना। इसलिए श्रमण निगंत अगर कांक्षा प्रदोष नष्ट कर देता है तो वो श्रमण निगंत अंत क्रिया करने वाला होता है, यानी वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर यावत सभी दुखों का अंत कर देता है। समझ में आया? हेलो गुरुजी, कांक्षा प्रदोष क्या मीनिंग है? कांक्षा प्रदोष का मतलब होता है अन्य दर्शनों का आग्रह। पहले आया था ना कांक्षा मोहनी कर्म, इतनी देर तो चला था, 2-3 दिन चला था शायद। कांक्षा प्रदोष का मतलब, कांक्षा मतलब इच्छा, प्रदोष मतलब अन्य दर्शनों का आग्रह, आसक्ति, अन्य दर्शनों के प्रति राग, ये क्या है? प्रदोष। ये क्या है? श्रमण विरोध के लिए भी क्या है? प्रदोष। वो 12 प्रकार से होता है, वो बताया था ना? नहीं बताया था? भवांतर, गणांतर, मार्गांतर, नहीं बताया था? भूल गए? हाँ, नहीं, वो क्लास हमने की ही नहीं, शायद मिस हो गए हमारे। बताया बताया था सर। हाँ बताया था। वो होता है कि 10-12 तरह से होता है। सिद्ध बुद्ध मुक्त का क्या अर्थ बताया गुरुजी? सिद्धि का मतलब कार्य की सिद्धि करना,
बुद्ध का मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना, मुक्त का मतलब कर्मों को नष्ट करना, और सब दुखों का अंत मतलब शारीरिक और मानसिक सभी दुखों का अंत करना। ठीक है। ठीक है ना। हम्म। एक नया फकरा आ रहा है, बहुत अच्छा फकरा है। एक तेईस भगवान पारसनाथ स्वामी के संताननी मतलब उनके शिष्य, कालस्य वेशी नाम है उनगार का, उन्हीं का। एक दिन वे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शिष्य स्थिविर भगवंतों के पास गए और उनसे चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे वही इसमें बताया गया है। क्या चर्चा करें? उन्होंने प्रश्न किया उन मुनियों से कि हे स्थिविरों, आप सामायिक और सामायिक का अर्थ, पचखान और पचखान का अर्थ, संयम और संयम का अर्थ, संवर और संवर का अर्थ, विवेक और विवेक का अर्थ, और व्युत्सर्ग और व्युत्सर्ग का अर्थ नहीं जानते हैं? ये उनसे प्रश्न किया। क्या किया? बात क्या हुई? सामायिक, पचकान, इन संवर और विवेक का अर्थ जानते हैं क्या नहीं जानते? ये प्रश्न उनसे किया। ठीक है ना। इसके पहले यह शब्द आया, एक क्या शब्द आया? स्थिविर शब्द आया ना, स्थिविर। वो हाँ, कालस्य वेशी पुत्र किनके पास गया? भगवान महावीर की स्थिविर भगवंतों के पास गया, है ना। तो स्थिविर किसे कहते हैं? तो स्थिविर शब्द की यहाँ व्याख्या करते हुए भगवान कह रहे हैं कि स्वपर को दया धर्म में स्थिर करके शाश्वत सुखों को प्राप्त करते हैं और कराते हैं, शास्त्रों का वाचन देते हैं, वो स्वयं भी प्रशांत होते हैं और पर के लिए विचारों को भी शुभ और पवित्र बनाकर सामायिक कौशल आदि धर्माचरण करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? स्थिविर कहते हैं। समझ में आया? तो भगवान के जो अनगार थे वो स्थिविर थे, यानी वो खुद तो धर्म में स्थिर थे ही, यानी जो शाश्वत सुखों को प्राप्त करने के प्रयत्न करते ही हैं, और शास्त्रों को वाचन करके दूसरों के लिए भी वो प्रशांत बनाकर, शुभ विचारों को पवित्र बनाकर सामायिक कौशल आदि धर्माचरण करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? स्थविर स्थिविर कहते हैं। उनके लिए स्थिविर कहते हैं। ठीक है। ऐसे स्थिविर भगवंतों के पास वो पारसनाथ भगवान के शिष्य अनगार कालस्य वेशी पुत्र आए और उन्होंने प्रश्न किया। भगवान पारसनाथ के मोक्ष प्राप्त करने के लगभग 250 वर्ष बाद भगवान महावीर का शासन प्रारंभ होता है। इस शासन काल में पारसनाथ भगवान के शिष्य अनुशिष्य, मतलब भगवान के जो पारसनाथ भगवान के जो शिष्य थे, फिर उनके शिष्य बने, फिर उनके भी शिष्य बने, फिर उनके भी शिष्य बने। इस प्रकार शिष्यानुशिष्य कालस्य वेशी पुत्र अनगार विचरण करते। एक बार उनकी भेंट भगवान महावीर के इन स्थिर भगवंतों से हो गई, और स्थिर भगवंतों से होने पर उनसे पूछा कि हे प्रभु, हे भगवंतों, क्या आप सामायिक और सामायिक का अर्थ, पचखान और पचखान का अर्थ, और संयम और संयम का अर्थ, संवर और संवर का अर्थ, विवेक और विवेक का अर्थ, और व्युत्सर्ग और विसर्ग के अर्थ, ये 6 प्रश्न उनसे किए और पूछा कि आप इनको जानते हैं तो आप मुझे बताइए। समझ में आया प्रश्न? कालस्य वेशी नाम था क्या गुरुजी उनका? हाँ, कालस्य वेशी पुत्र नाम का उनका अनगार। ठीक है। संतानीय या स्वामी के संतानीय? हाँ, भगवान महावीर के शिष्यानुशिष्य संतानिक अनगार थे। तो उन स्थिविर भगवंतों के पास आकर उन्होंने 6 प्रश्न किए। हमारे आगम में 3 तरह के स्थिविर बताए गए। कितने तरह के? 3 तरह के। पहले तो होते हैं जाति स्थिविर। हाँ जी, वय स्थविर, दीक्षा स्थविर और स्थविर। बहुत अच्छा। ठीक है, आपको सब आता है, मैं दूसरों को बता दूं।
उनको होता है जाति स्त्वीर। जाति स्त्वीर का मतलब होता है जिन मुनियों की उम्र 60 वर्ष की हो गई हो तो उनको हम क्या कहते हैं, जाति स्त्वीर कहते हैं। ठीक है। और श्रुत स्त्वीर, श्रुत स्त्वीर का मतलब होता है जिन मुनियों ने स्थानांग सूत्र, समवायांग सूत्र और उपलक्षण से अन्य शास्त्र भी समझ लिए हैं, जान लिए हैं, और उन शास्त्रों को अगर जाने बिना इन दोनों शास्त्रों की ज्ञाता नहीं होते हैं तो फिर वो श्रुत स्त्वीर नहीं कहलाते। श्रुत स्त्वीर किसे कहते हैं, जो ठाणांग सूत्र और समवायांग सूत्र आदि और इनके अंतर्गत आने वाले दूसरे जितने भी सूत्र हैं उन सबको वो जान जाते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर वो श्रुत स्त्वीर कहलाते हैं। और एक कहलाता है प्रवजा स्त्वीर, यानी जिनकी दीक्षा पर्याय 20 वर्ष से अधिक हो गई हो तो उनको हम प्रवजा स्त्वीर कहते हैं। तो ऐसे स्त्वीर भगवंतों के पास आकर उस कालस्य वैसी पुत्र अनगार ने 6 प्रश्न किए और उन 6 प्रश्नों के जवाब में स्त्वीर भगवंत कहते हैं कि हे आर्य, हम सामायिक और यावत युत्सर्ग के अर्थ को जानते हैं। तब कालस्वेशी पुत्र ने कहा, हे प्रभु, हे आर्य भगवंतों, यदि आप सामायिक आदि विसर्ग आदि के अर्थ को जानते हो तो आप हमें बताइए, समझाइए। तब वो स्त्री भगवंत समझाने लगे और कहने लगे, पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सामायिक और सामायिक का क्या प्रयोजन है। तो स्त्री भगवंत उत्तर दे रहे हैं कि हमारी आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। समझ में आया ये आंसर? श्रुत स्थविर का क्या बताया गुरुजी आपने? श्रुत स्त्वीर का होता है जिन्होंने ठाणांग और समवायांग सूत्र और इसके अंतर्गत आने वाले दूसरे आगमों का अध्ययन किया हो, जानते हो, समझते हो, तो वो श्रुत स्त्वीर कहलाते हैं। ठीक है। जी हाँ जी सर। ठीक है। यानी यहाँ जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया है स्त्रीवीर भगवंतों ने, वो ये दिया कि यानी आत्मा ही संभाव रूप सामायिक है। आत्मा जब संभाव रूप सामायिक में वर्तती है तब उसके नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है और पुराने संचित कर्मों की निद्रा होती है। यही सामायिक का प्रयोजन है। समझ में आया? यानी निश्चय नय से आत्मा ही सामायिक और सामायिक का अर्थ है। इसे स्पष्ट करते हुए प्रभु फरमाते हैं कि स्वभाव रूप सामायिक आत्मा का गुण है और गुण आत्मा से भिन्न नहीं होते, इसलिए गुण और गुणी में, धर्म और धर्मी में अभेद मानकर आत्मा को ही सामायिक कहा है। संभाव रूप सामायिक गुण को संपूर्ण रूप से प्रकट करना ही सामायिक का प्रयोजन है। समझ में आया बात? यानी कि आत्मा ही सामायिक, इसका मतलब ये हुआ कि स्वभाव में रहना, शांत रहना, ये आत्मा का गुण है, तो यही सामायिक है। तो इसका प्रयोजन क्या, कि इस सामायिक करने का प्रयोजन ये है कि हमें ऐसे गुणों को ही क्या करना है, प्रकट करना है, इसलिए ये सामायिक का प्रयोजन है। नहीं समझ में आया? आ गया गुरुजी। व्यवहार में तो क्या कहलाता है कि सामायिक यानी शत्रु और मित्र सभी पर हम संभाव रखें, ये सामायिक। और नवीन कर्मों का बंध न करना और पुराने कर्मों की निर्जा करना, ये सामायिक का अर्थ है। व्यवहार में तो ऐसा है, किंतु निश्चय नय की दृष्टि से सामायिक को आत्मा ही कह दिया गया है और आत्मा को ही सामायिक कह दिया गया है और इसका प्रयोजन भी सामायिक बता दिया गया। क्यों? कि आत्मिक गुणों को प्राप्त करना ही उसका प्रयोजन है, इसलिए आत्मा को क्या बताया, सामायिक बताया और आत्मा को ही उसका प्रयोजन बताया। क्योंकि आत्मिक गुणों को प्रकट भी कौन करता है, आत्मा ही करती है, तो प्रयोजन भी वही करता है। और आत्मा ही स्वाभाविक है यानी संभाव रूपी है, इसलिए आत्मा और आत्मा ही सामायिक और उसका प्रयोजन भी वही। समझ में आया? जी हाँ। किंतु व्यवहार में अलग बात है। व्यवहार में हम क्या देखते हैं, शत्रु और मित्र पर संभाव रखना, ये सामायिक है ना। और इसका प्रयोजन क्या, यानी नवीन कर्मों का बंध न करना और पुराने कर्मों को निर्जरा करना, ये सामायिक का अर्थ है। अगर पुराने कर्म निर्जित करेंगे, नए कर्म नहीं बांधेंगे, तो अपन के कहाँ आ जाएंगे, संभाव में आ जाएंगे, यानी आत्मस्थ हो जाएंगे, यानी कर्मों की निर्जरा कर लेंगे। समझ में आया ना बात? हाँ कि नहीं आया? हाँ, संभव में रहेंगे तो नए कर्म नहीं बंधेंगे। मैं तो ये बात तो समझाने की दृष्टि से बताया, पर सामायिक का मतलब समझ में आया कि नहीं आया?
प्रश्न किया कालस्पियनी पुत्र ने, हम सामायिक किसे कहते हैं और सामायिक करने का क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न किया ना। हाँ इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अपने आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए। यानी आत्मा ही सामायिक है। ये बात क्यों कही भगवान ने? क्योंकि आत्मा संभाव में रहती है, कि विवाह में जाती है तो क्यों? कि कर्म के उदय से जाती है। आत्मा हाँ संभाव वाली है, समता वाली है, यानी सामायिक वाली ही है। इसलिए सामायिक का अर्थ क्या बताया भगवान ने? आत्मा, आत्मा ही सामायिक। समझ में आएगी ये बात? हाँ पर सामायिक का अर्थ क्या है? कि सामायिक का अर्थ ये कि जो आत्मिक गुणों को प्रकट करने का प्रयोजन है, आत्मिक गुणों को प्रकट करने का जो आधार है, वो क्या है? सामायिक। वो भी सामायिक है। वो हाँ, सामायिक। सामायिक, सामायिक और सामायिक का प्रयोजन, यानी सामायिक किसे कहते हैं और सामायिक का अर्थ क्या, ये दोनों बातें बताई भगवान। ठीक है ना? अब समझ में आया कुछ? जी हाँ। यानी कि या भगवान के शासन में बातों को स्पष्ट करने के लिए तरीके होते हैं, जिनको हम नए शब्द से अभिव्यक्त करते हैं। नए यानी एक तो निश्चय, नए, निश्चय का मतलब इससे इतर कुछ भी नहीं, और एक व्यवहार नए, कि व्यवहार में क्या चलता है। तो एक ही चीज की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है। तो निश्चय नए की दृष्टि से तो आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। ये इसका अर्थ हुआ। ये इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया है? ये निश्चय नय की दृष्टि से है। और व्यवहार नय की दृष्टि से क्या है? कि व्यवहार में हम समय क्यों करते हैं? कि शत्रु मित्र पर हम संभाव रखते हुए जो साधना करते हैं वह सामायिक है, और नवीन कर्मों का बंध न हो और पुराने कर्मों की निर्जरा हो, ये इसका प्रयोजन है, ये इसका अर्थ है। समझ में आया? जी गुरुजी। ठीक है। जी। अब दूसरा प्रश्न किया कि प्रत्याख्यान क्या है और प्रत्याख्यान का प्रयोजन क्या है ना? जी। तो प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि व्यवहार न से नवकारसी पोरसी आदि नियम करना, ये प्रत्याख्यान है, और आश्रव द्वार को रोकना, ये प्रत्याख्यान का प्रयोजन है। समझ में आया? व्यवहार नय की दृष्टि से व्यवहार में हम क्या करते हैं? प्रत्याख्यान, नवकारसी करते हैं, पोरसी करते हैं, उपवास करते हैं, आदि नियम वगैरह लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रत्याख्यान। बस प्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान का प्रयोजन क्या? कि आश्रव द्वारों को रोकना, जिन द्वारों से कर्मों का बंध होता है उन द्वारों को बंद करना, ये इसका प्रयोजन है। समझ में आया? जी गुरुजी। भाई साहब इसमें भी पुराने कर्मों का क्षय होगा ना? किससे? नवीन मतलब नवीन कर्मों के बंधन को तो रोक देते हैं, आश्रव द्वारों को रोकना तो है, और हाँ, तो जो रोकना हो ना। पुराने बंधे हुए हैं उनका क्षय भी तो होगा प्रत्याख्यान से, हाँ, तो जैसे होगा सामायिक ना। का प्रयोजन। हाँ, होगा ना। नवीन कर्मों का बंध न होता है, पुराने कर्मों की निर्जा करना, ये सामायिक का अर्थ है। जी जी, वैसे ही प्रत्याख्यान का भी प्रयोजन यही होना चाहिए ना? यही प्रयोजन है, यही प्रयोजन है। वो तो प्रत्याख्यान लेते हैं तो कर्मों की निर्जा के लिए ही होता है, क्योंकि नवकारसी पोरसी होती है, तो ये अनशन के अंतर्गत आता है। ये निर्जा का भेद है। प्रत्याख्यान किसका भेद है? निर्जरा का। तो वो तो अंडरस्टूड ही है ना, बताने की जरूरत नहीं अलग से। जी यानी अपने नवकारसी पोरसी की, इसका मतलब हमने प्रत्याख्यान लिया, इसका मतलब हमने कर्मों की निर्जरा की, और आश्रय द्वार को रोका। तो ये क्यों किया? ये इसका प्रयोजन है। प्रत्याख्यान का प्रयोजन क्या हुआ? कि हमने आश्रय द्वारों को रोक दिया, अब कर्मों का बंध नहीं आ रहा है। जी किंतु निश्चय नय से अलग बात होती है। निश्चय नय से बात करते समय कहते हैं कि प्रत्याख्यान आत्मा का धर्म है। क्या है? आत्मा का धर्म है, और धर्म और धर्म के अभेद मानकर आत्मा को ही प्रत्याख्यान कहा गया है।
अतः निश्चय न से आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा को आश्रय रहित करना ही प्रत्याख्यान का अर्थ है। समझ में आया? निश्चय न की दृष्टि से जो भी प्रयोजन यहाँ हो रहे हैं वो किसके किसके लिए हो रहे हैं? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए हो रहे हैं। और किसके द्वारा हो रहे हैं? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा ही हो रहे हैं। तो समझ में आया ना? बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया आपकी बात, है ना? ठीक है जी हाँ। तो ये दो प्रश्न आज हम समझ लेते हैं, बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। दो प्रश्न हो गए, आत्मा ही सामयिक है और आत्मा ही सामयिक का प्रयोजन, और प्रत्याख्यान आत्मा ही प्रत्याख्यान है और प्रत्याख्यान आत्मा ही प्रत्याख्यान का प्रयोजन। ये तो निश्चय नय की दृष्टि से, और व्यवहार नय की दृष्टि से बात समझ में आ गई है। शत्रु मित्र पर संभाव रखना और नवीन कर्मों का बंधन न करना, पुराणों की निंदा करना, ये सामयिक कार्य। और प्रत्याख्यान देना, नवकार से कोष आदि देना, और प्रत्याख्यान और आश्रित द्वारा को रोकना प्रत्याख्यान प्रयोजन है। ठीक है जी हाँ। इतना ही रखते हैं, ज्यादा करेंगे तो फिर थोड़ा समझने में मुश्किल। जी हाँ। दो प्रश्न आज हमारे सामने, ठीक है। कोई प्रश्न है तो कर लें। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न शुरू हो गए आने, आगे और भी नए नए प्रश्न आएंगे। गुरुजी, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, तो ये आत्मा का धर्म है। हाँ, क्योंकि धर्म और धर्मी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे प्रकाश और सूर्य दोनों को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं। वैसे ही हम धर्म और धर्मी को अलग नहीं कर सकते। और प्रत्याख्यान आत्मा का क्या है? धर्म है, प्रयोजन है। प्रयोजन भी वही है। हाँ। सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। आभार आपको सर। भी आभार जय आभार जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। आभार सर। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र गुरु जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र सर।